हेलो दोस्तों, नमस्कार। राधे राधे। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। यह एकादशी सब पापों को हरने वाली और उत्तम है। उस व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोह जाल तथा पातक समूह से छुटकारा पा जाते हैं। आज मैं आपको मोहिनी एकादशी की व्रत कथा बताने जा रही हूँ। सरस्वती नदी के रमणीय तट पर भद्रावती नाम की सुंदर नगरी है। वहाँ पर धृतिमान नामक राजा, जो चंद्र वंश में उत्पन्न और सत्य प्रतिज्ञ थे, राजा करते थे। उसी नगर में एक वैश्य रहता था जो धन धान से परिपूर्ण और समृद्धिशाली था। उसका नाम धनपाल था। वह सदा पुण्य कर्म में लगा रहता था। दूसरों के लिए पौशाला, कुआं, मठ, बगीचा, पोखरा और घर बनवाया करता था। भगवान श्री विष्णु की भक्ति में उसका बहुत ही मन लगता था। वह सदा शांत रहता था। उसके 5 पुत्र थे: सुमना, धृतमान, मेधावी, सुकृत तथा धृष्ट बुद्धि। धृष्ट बुद्धि 5वां था। वह सदा बड़े बड़े पापों में ही लगा रहता था। जुआ खेलना और जानवरों को मार के खा लेना या वेश्याओं से मिलने के लिए वो लालायित रहता था। उसकी बुद्धि ना तो देवताओं के पूजन में लगती थी और ना पितरों तथा ब्राह्मणों के सत्कार में लगती थी। वह दुष्ट आत्मा अन्याय के मार्ग पर चलकर पिता का धन बर्बाद कर रहा था। एक दिन वह वेश्या के गले में बांह डाल के चौराहे पर घूमता देखा गया। तब उसके पिता को बहुत ही गुस्सा आ गई और उन्होंने उनसे घर से बाहर निकाल दिया और उसके जितने भी बंधु बांधव थे सबने उसका परित्याग कर दिया था। अब वह दिन रात दुख और शोक में डूबा रहता था तथा कष्ट पर कष्ट उठाता हुआ इधर उधर भटकने लगा। एक दिन किसी पुण्य के उदय होने से वह महर्षि कौंडिन्य के आश्रम पर जा पहुंचा। बैसाख का महीना था। तपोवन कौंडिन्य गंगा जी में स्नान कर रहे थे। धृष्ट बुद्धि शोक से भार से पीड़ित हो मुनिवर कौटिल्य के पास गया और हाथ जोड़कर सामने खड़ा होकर बोला, हे ब्राह्मण द्विज श्रेष्ठ, मुझ पर दया करें और मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जिसके पुण्य के प्रभाव से मेरी मुक्ति हो जाए। कौंडिन्य ऋषि बोले, वैशाख के शुक्ल पक्ष में मोहिनी नाम से प्रसिद्ध एक एकादशी है, उसका तुम व्रत करो। मोहिनी एकादशी को उपवास करने पर प्राणियों के अनेक जन्मों के किए हुए मेरु पर्वत जैसे महान महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। यह सुनकर यह मुनि का यह वचन सुनकर धृष्ट बुद्धि का चित्त प्रसन्न हो गया। उसने कौंडिन्य के उपदेश से विधि पूर्वक मोहिनी एकादशी का व्रत किया और इस व्रत के प्रभाव से वह निष्पाप हो गया और दिव्य देह धारण कर गरुड़ पर आरूढ़ होकर सब प्रकार के उपद्रव से रहित विष्णु धाम को चला गया। इस प्रकार यह मोहिनी का व्रत बहुत ही उत्तम है और मोहिनी व्रत करने से आपके बहुत बड़े से बड़े पापों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। इसलिए एकादशी व्रत तो वैसे भी सब व्रतों का श्रेष्ठ होते हैं, इसलिए एकादशी का व्रत करें, नियम से पालन करें और ब्राह्मणों को भोजन आदि कराएं। धन्यवाद। अगर आपको मेरी कथा आपको पसंद आई हो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।